मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम आज स्टार्ट जो कर रहे हैं वो हमारे पास होगी पाइथन के हम कुछ लेक्चर लेकर आएंगे, आपको सिंपल से आर्ट की जानब लेकर जाएंगे, यानी आपको बेसिक से एडवांस की जानब लेकर जाएंगे। पाइथन के अंदर हम दो तरह के प्रोग्राम लिख सकते हैं, एक हम खुद से, एक हम मॉड्यूल को यूज़ करके भी। तो जो हम खुद से लिखते हैं वो भी देखेंगे और मॉड्यूल को यूज़ करके वो भी देखेंगे। हम इंशाल्लाह 2 से 3 प्रोजेक्ट भी इस पे करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम प्रोग्राम का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस की जानब जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रिंट लिखा हुआ है और आगे छोटी ब्रैकेट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट जो हमारे पास होता है ये हमारे पास एक कीवर्ड होता है, और यहाँ पर जो छोटी ब्रैकेट्स है ये हमारे पास फंक्शन के निशान दे करती है, ये बेसिकली फंक्शन को ज़ाहिर करती है। अगर यहाँ पर किसी भी जगह पे आपको कीवर्ड के साथ ब्रैकेट यूज़ हो रही हो तो आप समझ जाइएगा कि ये फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एक फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट स्टार हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए हमने प्रिंट स्टार हेलो वर्ल्ड एक फंक्शन है, तो यहाँ पर उसने कहा कि एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने यूज़ किए हुए स्टार, वो वैल्यू को समझ भी नहीं रहा कि ये वैल्यू स्ट्रिंग है, ये वैल्यू इंटीजर है, ये वैल्यू है क्या। जबकि हमने यहाँ पर देखें इस तरह हम नहीं लिखते होते जब भी फंक्शन के अंदर कोई डेटा। तो फंक्शन के अंदर डेटा लिखने का तरीका ये है, 2 कॉमास को यूज़ करके उसके अंदर हेलो वर्ल्ड और उसके बाद, तो ये हमारे पास एक फंक्शन को लिखने का तरीका है। उसके बाद हम इसी तरह प्रिंट टाइप। अब बात ये कि आप कोई भी वैल्यू लिखें, तो ये जो पाइथन के अंदर एक ऐसा सिस्टम है पाइथन लैंग्वेज के अंदर कि ये खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये वैल्यू क्या है। जैसा कि हमको पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, हम बात करेंगे तो हम C++ के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हम किसी भी और लैंग्वेज के अंदर पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। हम उसकी टाइप्स को डिक्लेयर नहीं करते, डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसकी टाइप को डिक्लेयर नहीं करते। हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इसके अंदर उसका नेम यानी वेरिएबल नेम लिखते हैं, टाइप नहीं लिखते। वेरिएबल नेम जब जैसे लिखेंगे फिर उसको वैल्यू जो असाइन होगी, तो वो वैल्यू चाहे वो हम इंटीजर हो या फ्लोट हो या हमारे पास स्ट्रिंग हो या एरे हो या कोई भी हो, तो उसको वो खुद ब खुद अंडरस्टैंड करती है ये प्रोग्रामिंग पाइथन। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई, कल से हम आगे स्टार्ट करेंगे।